को ये बात ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों से भी जाकर पूछिएगा। अगर आप में से किसी को आज इस सेशन में ये विधि पता चल जाए कि मरे हुए इंसान को जीवित कैसा करते हैं, तो क्या आप अपने मरे हुए किसी माता या पिता या दादा दादी को जीवित करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आपको ये विधि पता चल जाए कि मरे हुए को जीवित कैसे करते हैं और अगले साल 10 साल या 20 साल बाद आपके माता पिता कोई मर जाएं और अब इतने ही मैच्योर हैं जितने अभी हैं, कहने का अर्थ है अगर आज ही आपके माता पिता मर जाएं और आपको यह विधि पता चल जाए कि मरे हुए को जीवित कैसे करते हैं, तो आप जीवित करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई भी सिद्ध, कोई भी अरिहंत कभी भी जीवित नहीं करेगा, कभी भी जीवित नहीं करेगा अपने मरे हुए माता पिता को। लेकिन क्या आप अपने मरे हुए माता पिता को अभी जीवित करेंगे कि नहीं करेंगे अगर उनकी मृत्यु हो रखी है, हो जाए आज? इसको कहा जाता है मैच्योरिटी। इसको कहा जाता है प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ पाना। ये मैच्योरिटी नहीं आ पाती हम सब में। ये मैच्योरिटी जब आए तभी हम उस स्थिति को समझ पाएंगे कि केवल ज्ञान कैसा होता होगा। अगर आपको ये विधि पता चल जाए, देखिए ये पिछले 8-10 सेशन पहले, 5-6 सेशन पहले हमने कवर करा था कि आपको पता चल जाए कि कैंसर कैसे सही होता है एक दिन में, तो आप सही करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल सही करेंगे। अच्छा, किसी अरिहंत को, किसी त्यागी संत मुनि को पता चल जाए, भगवान यानी कि अरिहंत परफेक्ट बीइंग को पता चल जाए, जो कि उन्हें पता ही है क्योंकि केवल ज्ञान है कि कैंसर क्या चीज है, कैसे सही होता है। क्योंकि कोई भी चीज का कंप्लीट नॉलेज क्या होती है कि उसका स्वभाव जानना ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है, वो केवल ज्ञान के बिना नहीं आ सकती। तो अगर आपको यह पता चल जाएगा कि कैंसर कैसे 1 सेकंड में सही होता है, 1 दिन में सही होता है, समय और ऐड कर लो, 1 महीना मान लो, आपकी दुनिया के जैसे नियम है 1 महीने में कैसे सही होता है, तो आप करोगे कि नहीं करोगे? आप बोलेंगे बिल्कुल करेंगे। अच्छा, कोई अरिहंत करेगा कि नहीं करेगा? कभी भी नहीं करेगा, तो कभी भी इंटरफियर नहीं करता। तो आप तो अच्छे हो गए, अरिहंत तो बुरा हो गया। बिल्कुल, धर्म के नियमों के हिसाब से आप अच्छे हो गए, अरिहंत बुरा हो गया। लेकिन आपके कर्म जुड़ेंगे, अरिहंत के कर्म नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अरिहंत ने इंटरफियर नहीं करा। अच्छे कर्म जुड़ना और बुरे कर्म जुड़ना, दोनों में से बढ़िया कौन है? अरिहंत के लिए दोनों एक है। केवल ज्ञानी के लिए अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों एक है। वो हमारे अज्ञान की स्थिति होती है कि हमें कोई चीज बुरी लगती है, अज्ञान होता है कोई चीज अच्छी लगती है। जिस प्रकार से कष्ट या कोई भी प्रकार का बंधन आपका मात्र एक इल्यूजन है, तो कोई भी खुशी की चीज भी आपका एक इल्यूजन है। ये केवल ज्ञान की दृष्टि है। तो अगर, अच्छा ये बात है, क्या संतों को, त्यागियों को जो बहुत हायर स्थितियों पर हैं, क्या वो इस प्रकार के इंटरफेरेंस यानी कि सिद्धियों के द्वारा आपके जीवन में बदलाव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी के ऊपर तो पूरा का पूरा योग सूत्र का 3rd चैप्टर है, विभूति पद। सारी कर सकते हैं वो सिद्धियां, तो वो इंटरफियर क्यों नहीं कर रहे हैं? और आप करेंगे कि नहीं करेंगे? ये जो डिफरेंस है ना, ये परफेक्ट बीइंग और हम सब में डिफरेंस है। ये केवल ज्ञानी का डिफरेंस है, वो कभी इंटरफियर नहीं करेगा। आपके लिए जितना सरल है किसी जरूरतमंद को 1 लाख रुपए देकर, 1000 रुपए देकर उसकी मदद कर देना, परफेक्ट बीइंग, सिद्धियां जिनके लिए, जिनको समझ आ चुकी है। सिद्धियां क्या होती है समझ, सिद्धियों का क्या मतलब, क्या होता है सिद्धियों का? आपके सारे के सारे इल्यूजन, सारे के सारे कंफ्यूजन खत्म जब हो जाते हैं ना, तो आपके मुंह के आगे पड़ा है सब कुछ, फिर दूर थोड़ी भागना है। इसी को सिद्धि बोलते हैं। आपके पास हाथ है, आपको हाथ को उपयोग करना नहीं आता और सामने वाला अपना हाथ से उपयोग करके टैबलेट उठा दे, आप बोलो अरे क्या सिद्धि हो गई है इसको? तो जो टैबलेट उठा देता है ना जाने कैसे हाथों का उपयोग कर रहा है। सब आप ही के पास है, शरीर के रूप में, पोटेंशियल के रूप में। पोटेंशियल आप समझते हैं ना, क्षमता। क्षमता के दृष्टिकोण से आप में, और जो जैनिज्म का गॉड शब्द है, जो ईस्ट के रिलीजन का भगवान शब्द है, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन यानी कि जीवन सही तरीके से जीना आ गया है। पोटेंशियल के मायने में, क्षमता के मायने में, उनमें और आप में कोई भी फर्क नहीं है, 0 फर्क है। तो सिद्धियां कहां से आ रही हैं? सिद्धियां तो आपके अंदर मौजूद है, बस धूल चढ़ रखी है। कुछ दिखाना है किसी को तो, ताकि वो तारीफें कर दे। कुछ शो करना है, एक्टिंग करनी है। जो चीज आती है वो आती है, नहीं आती है तो समझ जाए
एक्टिंग नहीं करना जीवन में कभी भी कुछ भी चीज को लेकर। यह केवल ज्ञान तभी आ सकता है। और केवल ज्ञान के मैं उम्मीद कर रहा हूं इस उदाहरण से आप बहुत प्रैक्टिकली समझ गए हैं कि किस दिशा का ज्ञान है वो। सिद्धों के लिए तो योग माया पैदा करना, योग माया एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इल्यूजन्स पैदा करना, जैसे आपके मस्तिष्क में भी तो इल्यूजन्स ही तो हैं। आपको समाज के सोशल नियम फॉलो करने पड़ते हैं, ये सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। और करते 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 हम यहां पर पहुंच गए हैं कि सिर्फ वासना बच गया। आपको कोई सिद्धियां आएगी, कोई शक्ति आएगी, आप उसका उपयोग 100% करोगे। मैच्योरिटी नहीं है। तो एक्सट्रीम मैच्योरिटी, एक्सट्रीम कॉमन सेंस, हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन सेंस, वो केवल ज्ञान की स्थितियां। केवल ज्ञान, क्यों हम बार बार केवल ज्ञान को कुछ समझाने के प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि केवल ज्ञान हुए बिना अल्टीमेट ट्रुथ नहीं पता चल सकता। उससे पहले सिर्फ माना जा सकता है। महावीर स्वामी ये बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं मानना मेरी बात है, मूर्ख हो तुम, मेरे को फॉलो कर रहे हो। मैं खुद को फॉलो नहीं कर रहा, मैं तो मुंह के आगे देख रहा हूं। सम्यक दृष्टि क्या है? याददाश्त से नहीं चल रहा हूं मैं, महावीर स्वामी कह रहे हैं। याददाश्त से चलना तो अनुभव से चलना है। अनुभव हाईएस्ट पॉसिबल फॉर्म माना जाता है, जो ह्यूमन बॉडी में रहते हुए, इम्परफेक्शन के साथ रहते हुए जो नॉलेज समझी जा सकती है, वो अनुभव है। बस अनुभव क्या है? याददाश्त का मोहताज है अनुभव। आपकी याददाश्त चले जाएगी, आपके अनुभव चले जाएंगे। पिछले जन्मों के आपके अनुभव कहां हैं? पिछले जन्मों के अनुभव। आप पिछले जन्म में भी रेड फोर्ट घूम के आए थे, इस जन्म में भी रेड फोर्ट घूम के आ गए। क्यों जा रहे हो बार बार? अनुभव का ज्ञान यही ज्ञान है। अनुभव का ज्ञान आपके स्पिरिट का ज्ञान नहीं है। स्पिरिट सिर्फ प्योरेस्ट दृष्टा है। ये प्योरेस्ट दृष्टा क्या होता है, ये पचाने में थोड़ा समय लगेगा आपको अभी। तो अभी आप कुछ और समझ पा रहे होंगे कि परफेक्ट अल्टीमेट ट्रुथ कैसे पता चलता है। केवल ज्ञान से, अनुभव से नहीं पता चल सकता। आपने अनुभव कर लिया व्यंतर को, क्या आपको अल्टीमेट ट्रुथ पता चल गया? आपको लगेगा हां मुझे तो पता चल गया, मैं बातें करता हूं उनसे। नहीं, वो नहीं पता चल सकता। आपने कोई चीज खाई, आपको उस खाने के बारे में कितना ही पता चल गया, बस इतना ही अनुभव का ज्ञान। ये हाईएस्ट ज्ञान नहीं है। बहुत सरल है, अपनी एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शंस बहुत सरल है। आप एस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्ट भी कर लोगे। अनुभव का ज्ञान में क्यों उतना खूबसूरत, उतना बड़ा नहीं बोल रहा हूं। क्या होता अनुभव का? अनुभव का ज्ञान हाईएस्ट ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर केवल ज्ञान है। अनुभव का ज्ञान में दिक्कत क्या है? याददाश्त का मोहताज है, मेमोरी का मोहताज है। आपके अनुभव के ज्ञान को बदला जा सकता है फॉल्स अनुभव डाल के, वाया रिपीटिशन। और इसके ऊपर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइकोलॉजिस्ट। डेरेन ब्राउन, आप देखना चाहें डेरेन ब्राउन को देखें, कीथ बेरी को देखें। वो लोगों के ब्रेन में फॉल्स मेमोरीज डाल देते हैं और लोग लाई डिटेक्टर में उस फॉल्स मेमोरी को पास कर जाते हैं। किस प्रकार की फॉल्स मेमोरी? कि आपने तो मर्डर करा है, ये डाल दिया अनुभव में, हिप्नोसिस में डाल दिया। क्योंकि ये आपके मन में सवाल आएगा कि आपका इल्यूजन है कि आप सोल हो, स्पिरिट हो या व्यंतर सामने मौजूद है, या आपका हिप्नोसिस से डाला गया आपके अंदर, या फिर ये सत्य था। यही अनुभव का ज्ञान, बस कंफ्यूजन रहेगा। चाहे आप हर 10 दिन में अपनी बॉडी छोड़कर एस्ट्रल प्रोजेक्ट करके बाहर चले जाओगे, आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि वो आपका इल्यूजन है कि रियलिटी। बस आप गप्पे मारने के लिए आपके पास कुछ मसाला मिल जाएगा, आप मूवीज बना दोगे, ये मेरी कहानी है, मैंने 10 बार एस्ट्रल प्रोजेक्ट करा है। 100 लोग, 150 लोग, 2000 लोग आकर ये साबित कर देंगे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शंस तो सिर्फ इल्यूजन है। और ये दवाई खा के तो कोई भी एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकता है। बहुत सारे जड़ी बूटियां हैं जिनको खाकर आपको अनुभव होगा, आपने बॉडी छोड़ दी। वही अनुभव का ज्ञान और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ह्यूमंस के लिए हाईएस्ट पॉसिबल है, क्योंकि अभी हमें केवल ज्ञान ना समझाने के लिए कोई मौजूद है, ना समझने के लिए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद है। तो कोई मौजूद हो केवल ज्ञानी, उसकी मौजूदगी में कि पहले तो केवल ज्ञान थोड़ा समझ है कि होता कैसा है केवल ज्ञान। आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा आपको कभी भी अल्टीमेट ट्रुथ पता ही नहीं चल सकता, चाहे आप 1 करोड़ काल चक्र में जी जाओ, क्योंकि वो सिर्फ याददाश्त है। याददाश्त का ज्ञान
को भुलाने के लिए ही तो आपका शरीर को खत्म किया जाता है, जीवन और मृत्यु, शरीर की जीवन और मृत्यु। वो याददाश्त आपके शरीर में मौजूद है और सामने ऑब्जेक्ट्स में मौजूद है, उन दोनों के तालमेल को आप याददाश्त कहते हो। अनुभव बहुत ओवररेटेड ज्ञान है, क्योंकि केवल ज्ञान को अंडरस्टैंड कैसे करोगे? मटीरियल नॉलेज ही नहीं है केवल ज्ञान। इंटरनल जब तक आपकी ऑर्गन्स, इंटरनल सेंस ऑर्गन्स नहीं विकसित होती, अल्टीमेट ट्रुथ नहीं पता चल सकता। केवल ज्ञान की कुछ झलक आप समझना चाहते हो तो उस केवल ज्ञान से पहले के अरिहंत के जीवन को समझो। अल्टीमेट ट्रुथ केवल ज्ञान के बिना आ ही नहीं सकता। अगर आप सच में अल्टीमेट ट्रुथ जानना चाहते हो तो आपको अपने बॉडी का उपयोग करना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सच में ये दुनिया कैसी दिखती है तो आपको अपने चश्मे उतारने पड़ेंगे, और सच में स्पिरिट क्या चीज होती है तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी का उपयोग करना छोड़ना पड़ेगा। बॉडी का उपयोग करना कैसे छोड़ दें हम? हमें तो बोलना बहुत जरूरी लगता है, तो बस वही बात है। हम तो मौन नहीं कर पाएंगे सालों साल, बस वही तो बात है। इसका मतलब आपको अभी बॉडी का ज्यादा स्वाद है और अल्टीमेट ट्रुथ जानने की चाह कम है, तो हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात है कि अगर हम बॉडी के सेंस ऑर्गन्स का उपयोग करेंगे तो बाहर की पूरी दुनिया का ज्ञान तो नहीं हो सकता। आपने आंखों पे चश्मा चढ़ा रखा सेंस ऑर्गन्स का। इसी वजह से तो सिद्ध पुरुष भोजन को बाधा बोलते हैं। सारे साधकों की, जो सनातन धर्म के साधक हैं, यानी कि हिंदू धर्म के जो साधक हैं, उनकी सबकी क्या कोशिश होती है? सबसे पहले वो चित्रकूट जाते हैं, और चित्रकूट में रहते हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि बार बार पानी पीना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है क्योंकि गर्मी मौजूद है। फिर और साहस विकसित होता है, शरीर के कष्ट और घटने लगते हैं, क्योंकि शरीर के कष्ट तो देखे ना, किसी के यहां पे कट लग जाएगा तो आपके लिए तो कष्ट है। मुनि तो नंगे पैर चलते हैं, उनका तो पैर कटा फटा रहता है और इतना मजबूत हो जाता है, कट कट के उनके कष्ट ही नहीं है। हर बात, जो चीज दिक्कत आपको दे रही है, मैं कई बार दोहराया ये सेंटेंस, वो आपका सिर्फ इल्यूजन है। आपने प्रयास नहीं करा, पुरुषार्थ नहीं करा इल्यूजन से बाहर आने का। तो जो साधक पहले चित्रकूट रहते हैं और शरीर और मजबूत हो जाता है और गरम गरम माहौल की भी जरूरत नहीं है, उनकी नेक्स्ट कोशिश होती है, ये हर एक साधक की कोशिश होती है, जो शिव के साधक हैं वो हिमालय की तरफ चले जाते हैं, वो केदारनाथ चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उन्हें सिर्फ एक बार भोजन करना पड़ता है और पानी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती वहां पर। उनके लिए भोजन भी डिस्ट्रैक्शन है। शांत केव में घुस जाते हैं, क्योंकि वहां कोई आम जन पहुंच ही नहीं सकता पैदल चल के। जन पहुंचेगा तो शरीर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट वहां नहीं पहुंचा जा सकता कि शरीर का उपयोग छोड़ दिया। ज्ञान लेते लेते आपको सारी की सारी बॉडी का उपयोग कुछ ऐसा दिखने लगेगा, जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि आज आप अपने छत पर, फिर से याद करो, मैं कई बार आपके लिए दोहराता था कि अपने छत की टंकी के ऊपर रोज दिन दहाड़े 3 बजे खड़े हो जाओ डेली, और अपने सर पर अंडे फोड़ो बिना किसी कारण के, तो आप करोगे क्या ये काम? क्यों करोगे? कोई प्रयोजन ही नहीं है उस चीज का। तो आपको शरीर से रिलेटेड हर एक किसी भी चीज का कोई प्रयोजन ही नहीं लगता, शरीर का कुछ उपयोग ही नहीं है। इस दिशा में जब साधक आगे चलने लगता है तो तब जाकर उसे मौन ही आराम लगता है, मौन ही कंफर्ट जोन है, मौन ही नेचुरल स्वभाव है उसका। जो एक सेंस ऑर्गन है, यानी कि बोलने के लिए इतनी ऊर्जा लगती है, बोल बोल के देखे हमारा गला कैसा हो गया, और गला ही खराब हो जाता है। तो बोलने का तो बहुत भार है बोलने का। साधक इस वजह से बद्रीनाथ केदारनाथ इंसानों से दूर चले जाते हैं, बॉडी का कोई प्रयोजन नहीं है। तब जाकर इंटरनल सेंस ऑर्गन्स ओपन हो पाती हैं, तब जाकर अल्टीमेट ट्रुथ पता चल सकता है। उससे पहले तो हम सबको क्या सिखाया गया है, जो धर्म ग्रंथ की इंटरप्रिटेशन करी गई है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रह गई है। ये भी बड़े बड़े धर्म है पुराने कुछ, कि अनुभव करे बिना नहीं जान सकते, अनुभव करके भी नहीं जान सकते आप लोग, क्योंकि अनुभव आपकी याददाश्त पर है। आप लोगों का अनुभव, दृष्टा के लिए कोई अनुभव मौजूद नहीं है, केवल ज्ञानी के लिए कोई अनुभव मौजूद नहीं होता। वो एज इट इज सामने देखता है बस।
ये अभी आप एक आउटलाइन समझ पा रहे होंगे कि अल्टीमेट ट्रुथ के लिए तो इतनी डेडिकेशन चाहिए जितनी महावीर स्वामी की थी। अच्छा, महावीर स्वामी को अल्टीमेट ट्रुथ हुआ तो उस वक्त के सभी लोगों को अल्टीमेट ट्रुथ पता चल गया होगा जो महावीर स्वामी की बातें सुन रहे थे? नहीं, सिर्फ गणधरों को अल्टीमेट ट्रुथ पता चल पाया। ये गणधर बहुत बड़ी चीज है, केवल ज्ञान की वो स्थिति हो गई, आपको सारा अल्टीमेट ट्रुथ पता चल जाएगा, लेकिन आप इंटरफेयर भी नहीं करोगे, पहले इतनी मैच्योरिटी हो जाए। आप पूर्णतः ऐसे रह सकते हो, पूर्णतः ऐसे रह सकते हो, लेकिन आपने चूज करा है सफरिंग पेन। सफरिंग पेन खुद में तो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो इल्यूजन हमने चूज करा है, वो अज्ञान हमने चूज करा है, क्योंकि सफरिंग और पेन दुनिया कंपटीशन की बन चुकी है, तो दूसरे की सफरिंग आपका प्लेजर है। दूसरे को हराए बिना कंपटीशन की दुनिया में आप जीत नहीं सकते। आपको नहीं पता ये बात। आप जो भी आज तक आपकी जीत है वो दूसरों की हार पर आश्रित है, क्योंकि 5वें एरा में यानी कि कलयुग में पूर्णतः हर चीज कंपटीशन ओरिएंटेड है। एक वक्त था कॉपरेशन ओरिएंटेड। एक लैंग्वेज थी करुणा, कंपैशन, ये लैंग्वेजेस थी। ह्यूमन रेस को कंपैशन और करुणा के अलावा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है। ये हम पहले भी आपको कहते थे, धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है कि पहले की सजाएं क्या होती थी? सजा आज की तो जेल में डाल दिया, पहले सजा होती थी कि शब्द बोल दिया धिक धिक, ये शब्द बोल दिया, हा ये शब्द बोल दिया, हा बोला ही दिया तो हो गया, बस गाली हो गई कि किसी को सजा हो गई है। बहुत खूबसूरत, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण बताया है। आप कभी इस चीज पर विचार करें। अब हालांकि चारों ओर आम के पेड़ ही कहाँ मौजूद है, चारों ओर तो गाड़ियां मौजूद है, तो गाड़ी का आप विचार कर पाओगे ना? आम के पेड़ पर थोड़ी विचार कर पाओगे। नारियल का पेड़ ही नहीं मौजूद है आपकी चारों ओर, तो बिल्डिंगें मौजूद है, आपकी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स मौजूद है आपके चारों ओर। इस प्रकार की दृष्टि हो गई है। नारियल के पेड़ को पानी देने की क्या जरूरत है? आम को बीज प्रोड्यूस करने के अलावा पल्प प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है? आम के पेड़ को क्या जरूरत है? यह प्रकृति का नियम है, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के दूसरों को देते रहो, बस यही भाषा है, यही लैंग्वेज है प्रकृति की। कोई मतलब नहीं है आम के पेड़ को कि अगर आम का पेड़ कल से पल्प ना दे, उसको 1 इंच का नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन प्रकृति की हर एक चीज ऐसी ही डिजाइंड है कि वो दूसरों को जितना दोगे आप उतना फैलोगे। अगर आपको धन भी चाहिए ना, तभी भी धन भी प्रकृति के नियम से बंधा है। आपको शरीर स्वस्थ चाहिए, वो भी प्रकृति के नियम से बंधा है। प्रकृति का नियम है करुणा, कंपैशन। मुक्ति प्रकृति के नियम से नहीं बंधी है। मुक्ति वो स्थिति है जब अब आपको प्रकृति ने इतना पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब आपको प्रकृति की नीड नहीं है, अब आपको यानी कि शरीर की नीड नहीं है। जब तक आपको शरीर की जरूरत है, अगर अभी आपको काम वासना सुखद लगती है, अभी आपको कानों से मिली हुई रस सुखद लगता है, यानी कि पिक्चर देख ली आंखों से, घूम आए कोई कोई जगह, एफिल टावर देख लिया टेढ़ा हुआ, वो टावर ऑफ गीजा का टावर, पिज़ा का जो टावर है वो देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया। जब तक आपको शरीर की जरूरत है तब तक आपको प्रकृति के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तब तक आप धर्म मेघ के अंडर आओगे। धर्म क्या है? प्रकृति के नियम को फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह धर्म है। प्रकृति के नियम कहां से मिलेंगे? किसी किताब को पढ़ने से मिल जाए, शायद गीता कुरान को पढ़ने से मिल जाएंगे। आपको प्रकृति को देखने से प्रकृति के नियम मिलेंगे। आपको भाषा के अलावा कोई और तरीका ही नहीं बताया ज्ञान लेने का, तब आपको भाषा के द्वारा ही मिलता ज्ञान है। वो भी 2 डायमेंशनल भी नहीं है वो ज्ञान, वो 1 डायमेंशनल भी नहीं है वो ज्ञान, वो सिर्फ याददाश्त का ज्ञान है, कम से कम अनुभव का, लैंग्वेज का ज्ञान है वो आपका, बस लीस्ट डीप ज्ञान है। आपको प्रकृति के नियम देखो चारों ओर, पेड़ों का बोला एग्जाम्पल बताया, नदियों का बोला। आप लोग कुछ काम करो और आपका सारा का सारा काम, नदी का सारा पानी पेड़ चूस जाते हैं,
लेकिन आप ये समझे कि लैंग्वेज करुणा की लैंग्वेज है। अभी हम पेड़ों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप हिंदी इंग्लिश से, आप सिर्फ करुणा से कम्युनिकेट कर सकते हो। आप जानवरों से हिंदी इंग्लिश फिजिक्स इन लैंग्वेजेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप जानवरों से सिर्फ करुणा और कंपैशन की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हो। आप किसी भी जानवर से करुणा और कंपैशन का अपोजिट बिहेव करो, वो आपसे ठीक उसी प्रकार से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शांत चित्त हो तभी वो करुणा और कंपैशन की भाषा आपको दिखेगी। कैसे प्रकृति बिना निस्वार्थ भाव के आपको सब कुछ दिए जा रही है, आपको राजकुमार की तरह पाल पोस कर बड़ा करा। आपने ऐसा क्या काम करा, आप सोचें जरा, कि सूरज आपको गर्मी देने के लिए आतुर है रोज। आपने ऐसे क्या कर्म करे हैं कि आपके बिना कुछ करे पृथ्वी से भोजन निकल रहा है बाहर। अभी तो किसानों को बीज बोने पड़ते हैं। अगर इंसान अपनी ये एक्टिविटीज छोड़ दें, ये शैतानियां छोड़ दें, क्या शैतानी की बिल्डिंग बना दी, सड़कें बना दी, जितनी सड़कें हैं आप उसको डेवलपमेंट कहते हो, जितनी सड़कें बनेंगी भोजन उतना कम होगा। इसमें अचंबा क्या है कि भोजन महंगा हो गया। सड़कें आपके खेतों के ऊपर ही तो बन रही है, डेवलपमेंट आपके खेतों के ऊपर ही तो हो रहा है। जो बुलेट ट्रेन चल रही है वो आपके खेतों के ऊपर ही तो चल रही है, तो भोजन तो कम हो गई। आपको बुलेट ट्रेन डेवलपमेंट लगता है तो हंगर भी फिर उस डेवलपमेंट का निष्कर्ष है। अगर इंसान ये शैतानियां करना छोड़ दे तो इंसान को खेती भी करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े सतयुग के बारे में समझेंगे, सतयुग के बाद के यानी कि पहला और दूसरा एरा समझेंगे, तो वहां कृषि तक नहीं होती थी। कृषि करने, खेती करने की जरूरत ही नहीं है, सब ऑटोमेटिक ही है। जंगलों में तो कोई नहीं गया ना बीज उगाने। प्रकृति आपको सब कुछ दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि वो प्रकृति के नियम हैं। बिना कुछ एक्सपेक्ट करे दे दो जितना कुछ दिया जा सकता है। ये प्रकृति के नियम जो भी फॉलो करता है, वो योग सूत्र तो सीधा सीधा कहता है कि आपको कुछ प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए ना, तो आपको प्रकृति के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ये प्रकृति के नियम भी बंधन बन जाते हैं। तो आप ये समझ पाएंगे कि धर्म मेघ किसे कहते हैं। धर्म, आप शब्द समझ पा रहे होंगे, धर्म क्या है। अच्छा, ये आपको हल्का हल्का पता था कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, क्योंकि कहीं फेसबुक में स्टेटस पड़ा था कि धर्म तो रिलीजन नहीं होता, धर्म तो ड्यूटी को कहते हैं। अब वो क्या ड्यूटीज हैं, वो तो किताब नहीं, किताब तो चलो बता ही रही है, प्रकृति से देखें वही धर्म। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना आपकी ड्यूटी है जब तक आपको अपनी बॉडी की नीड है। साधकों को बॉडी का कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि वो जैसे आप ड्रीम के स्टेट्स को आप उपयोग नहीं कर पाते ना। आप ड्रीम के स्टेट्स से सिद्धियां नहीं बना पाते आप उसमें। साधक उन स्टेट्स में है जो ड्रीम से भी बहुत रिलैक्स स्टेट्स में, जिसमें आप कोमा में चले जाएंगे, क्योंकि बॉडी से बाहर है, मेमोरी से बाहर है। ह्यूमंस तो उसमें कोमा में पहुंच जाएगा। तो उस वक्त साधकों को बॉडी का कोई यूज नहीं है। किन साधकों को? ये तो तब की बात है जब शेषनाग पृथ्वी में आए थे और पतंजलि जो है वो शेषनाग बताए गए हैं, उन्होंने मानव शरीर लिया और तब वो ज्ञान देख रहे हैं। उस वक्त के योगियों के लिए है, और आज भी बहुत सारे योगी हैं जो शरीर का उपयोग नहीं कर रहे। वो बोले जब शरीर जाएगा, हमें क्या करना है शरीर का, हम शरीर से सेपरेशन समझ चुके हैं, यानी कि मेंटल इमोशन एनर्जी सेपरेशन समझ चुके हैं, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। वो तो मिट्टी खा लेते हैं, कितनी अजीब बात लग रही है, पत्ते खा लेते हैं। शरीर की जरूरत खत्म हो जाती है, तब जाकर उनको प्रकृति के नियम के अंडर नहीं आते फिर वो लोग। तब जाकर जो असली सेंस ऑर्गन्स है ना, उस पर आपकी अटेंशन शिफ्ट हो जाती है, और उन सेंस ऑर्गन से ही आप दुनिया देख पाओगे। फिर आपको वो बुरा नहीं लगेगा ना जो आपके पेट में आकर चाकू मार देगा। अभी तो आपको बुरा तो लगता है ना कि पेट में आकर चाकू मार दिया, हाय कितना गंदा आदमी है ये मेरी गाड़ी पे डेंट मार गया इसने, मैंने तो अभी झाड़ू पोछा करा था, ये जूते चप्पल लेकर आ गए, तो बुरा बच्चा है, ये तो कहना ही नहीं मानता। ये तो मेहमानों के लिए हम सामान लाए थे, ये तो हमारे बच्चे पहले खा गए, अब दोबारा लेके आओ मेहमानों के लिए। जो भी गृहस्थी का जो भी हरकतें होती हैं जिनमें हम बच्चों को डांट देते होंगे। अब आपको दूसरा इंसान आपकी गर्दन काट दे, आपको कोई लेना देना ही नहीं है, तो अब किस चीज का शुभ अशुभ करोगे, किस चीज को जज करोगे? मटीरियल से आपका कुछ लेना देना नहीं है तो जज किस चीज को करोगे? तो डिस्ट्रैक्शंस कहां से आ जाएगी? जिस दिन आपकी जजमेंट्स खत्म, डिस्ट्रैक्शंस खत्म, तब जाकर वो केवल ज्ञान के लिए वो जो अलग अलग इंद्रियां हैं,
वो ओपन हो पाती है, तब जाकर अल्टीमेट ट्रुथ अचीव हो पाता है। तो आप क्या कर सकते हो अल्टीमेट ट्रुथ जानने के लिए? आपको तो पुरुषार्थ करने, डेडिकेशन करनी है। आपको ये समझना है, हर चीज से सेपरेशन समझनी है। हर चीज को देखो, क्या आपको चाहिए भी वो चीज, या आप एक्टिंग कर रहे थे, पड़ोसी ने खरीदे है। आजकल ट्रेंड है कि ग्रे कलर का पेंट है, पहले होता था हरे रंग का पेंट है, तो देखा देखी आप भी वही कर रहे हो। या आप सच में चाहिए, आप सिर्फ नकलें कर रहे हो दूसरों की? क्या बोलने की सच में जरूरत भी है आपको? आप देखें सुबह से शाम तक, क्या आप उसका उपयोग है भी जो आप बोल रहे हो? अपनी इंफीरियोरिटी को कवर करने के लिए, आप वैलिडेशन के लिए बोलते हो। आपको खुद कंफ्यूजन होता है अपनी बातों पर, क्योंकि उस पर खुद भयानक विचार करो ना अपनी बातों पर, आपको कंफ्यूजन सी नहीं रहेगा। ध्यान करो, अब इन गाड़ियों पर ध्यान नहीं करना, अपनी आत्मा पर ध्यान करो, आपको कंफ्यूजन सी नहीं रहेगा। आपको क्या पता गीता कितनी बार मिस इंटरप्रेट हुई है, योग सूत्र कितनी बार मिस इंटरप्रेट हुई है, क्योंकि जो लोगों को योग सूत्र की समझ है वो आप लोगों के बीच में आएंगे ही नहीं। वो बॉडी का उपयोग क्यों करेंगे? योग सूत्र तो सीधे सीधे कह रहा है कि साधक तो बॉडी की नीड ही नहीं है उसे, प्रकृति के, तभी तो नियमों से बाहर आ पाओगे। आप प्रकृति के नियम से बाहर आना चाहते हो और बॉडी का भी उपयोग करना चाहते हो। जीवन मरण से बाहर आना चाहते हो, शरीर में रहना चाहते हो, शरीर में रहते हुए जीवन मरण से बाहर नहीं आ सकते आप। और शरीर के बिना आपका होश नहीं बचेगा अभी, क्योंकि शरीर का नशा है, भोजन का नशा है। भोजन आपको नशे में रखता है। अब ये बातें कहते हुए यही बात है कि आप लोग सीधे अप्लाई करने मत बैठ जाइएगा इन बातों को। ये बातें कहते हुए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस लिमिट तक बोलें ये बातें। और आप लोग कल से ही भोजन करना ही छोड़ दो, ऐसे मत करिएगा। ये फोर्सफुली नहीं होता, वो अपने आप ही हो जाएगा। अच्छा, आप में से जो पुरुष है वो स्कर्ट पहनते हो, या फिर स्त्रियां हैं वो मूछें बनाती है पेंसिल से रोज, अपना आप है ना, तो अपना आप ही होगा। आपको बस वासनाएं खत्म करनी है, विचार करना है कि आप कौन हो, आत्मा कौन है। आप भाषा हो क्या? आप हाथ हो आप। आपका हाथ है, आप हाथ नहीं हो। इन आत्मा पर विचार करते रहें, विचार करने पर विचार करते रहें, आप कौन हो। तो आपको बॉडी का भी, जैसे जिस प्रकार से धन का आपको समझ आता है कि धन तो आए, लेकिन वासना नहीं होनी चाहिए। यह आपको समझ आता है कि क्रोध नुकसान है। अब तो आपको क्रोध जरूरी नहीं लगता होगा। क्रोध करके आपको शॉर्ट टर्म गेन मिलेगा, वो भी इसलिए क्योंकि आप स्पिरिट को नहीं देख पाते अपनी, तो आपको वो गेन लगता है। डांट दिया तो काम निपट गया। अब क्रोध का क्या प्रयोजन है? ईगो का क्या प्रयोजन है? एक्टिंग का क्या प्रयोजन है? लोन क्या होता है? लोन क्यों लेते हो आप लोग? आप एक्टिंग करते हो कि मेरे पास ज्यादा धन है, इस और कुछ नहीं। लोन एक्टिंग का सबूत है आपकी। अब जब जितना धन है उतने में रहो। ऐसे करते करते शरीर से सेपरेशन होती है, तब जाकर वो स्थितियां होती है। लेकिन वही बात है कि अल्टीमेट नॉलेज के लिए आपको भी अल्टीमेट परफेक्शन पर पहुंचना पड़ेगा। तब तक तो सारी की सारी चीजें मान्यताएं हैं। जितने पंडित हैं, जितने साधु संत जो शरीर के उपयोग को अल्टीमेट मान रहे हैं, वो सब मान्यता है, वो मान कर बैठे हैं। धर्म तो प्रकृति का है, आत्मा का है। धर्म आप समझ पाए होंगे, नियम है प्रकृति के। प्रकृति के अलावा कोई रिलीजन ही नहीं है, और तो कुछ रिलीजन ही नहीं है प्रकृति के अलावा। देश कहां होते हैं? देश डंडे खींच रखे हैं इल्यूजनरी, उसको देश बोल दिया है। और फिर आपस में देश लड़ते हैं ताकि पॉलिटिशियंस को जस्टिफाई करा जा सके। यानी आपके लिए शासक चाहिए तो शासकों को जस्टिफाई करा जाता है, देश बनाकर लड़वा दो आपस में, वरना पॉलिटिशियंस की क्या नीड है। सारी की सारी बिस्लेरी की फैक्ट्री हटा दो, नदियां साफ हो जाएगी। सारी के सारी बैटरीज हटा दो, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग, एसी की मैन्युफैक्चरिंग, कूलर की मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेटर की मैन्युफैक्चरिंग, तापमान अपना आप ही नॉर्मल हो जाएगा। इस सारा का सारा इस नियमों से बाहर आने के बाद ही वो केवल ज्ञान की थोड़ी बहुत झलक आ पाएगी। ये बहुत विशाल सब्जेक्ट है जो आपने पूछा है कि अल्टीमेट ट्रुथ कैसे जाने, क्योंकि ना आपने अल्टीमेट क्यों जोड़ा फिर उसके आगे? अल्टीमेट ट्रुथ तो फिर अल्टीमेट बीइंग बनकर ही आएगा कि साधक जो बहुत आगे पहुंच जाता है वो धर्म मेघ समाधि, धर्म के क्लाउड्स हैं ये प्रकृति के नियम को फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका धर्म है। प्रकृति के नियम करुणा, कंपैशन, लव,
यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे जानवर फॉलो करते हैं। आज आप जानवरों को पुचकारें, जानवर कल आपके पास आएगा। आप बीज बोएं, फल उगेगा। वो फल उग गया, आप अमीर हो गए, फलों को बेच देना ना। ये प्रकृति के नियम है। आपको धन भी चाहिए ना, धन। आप धन बांटोगे, आप पे धन आएगा। अभी नहीं दिखता, लेकिन आप करके देखोगे, आप पे अपना आप आने लगेगा, अपना प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी आपके पास। ठीक है, तो ये नियम फॉलो करने पड़ते हैं प्रकृति के। यही सूत्र था। इससे भी जब सेपरेट हो जाएंगे तो धर्म में एक समाधि।